आज हम पढ़ेंगे सीमेंट। तो सीमेंट क्यों? सीमेंट सबसे पहले पढ़ना होता है। सीमेंट एक मेजर कंपोनेंट है सिविल इंजीनियरिंग का और बिल्डिंग मटेरियल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीमेंट। सो हमें पढ़ना पड़ेगा। सीमेंट को बेसिकली हम दो कंपाउंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक वो जो कैल्सेरियस कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा वो जो आर्जिलेशियस कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब क्या है? कैल्सेरियस कंपाउंड का देखिए कैल्स लिया गया है कैल्शियम से। तो कैल्शियम जिन कंपाउंड्स में कैल्शियम ट्रेस होगा उन्हें क्या कहेंगे? कैल्सेरियस कंपाउंड्स। और आर्जिलेशियस का मतलब होता है क्लेई, मतलब जिन कंपाउंड्स में क्लेई ट्रेस होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, राइट। इसके एग्जाम्पल देखिए, कैल्सेरियस के लाइम चाक हो सकते हैं, आर्जिलेशियस का क्ले एंड शेल्स हो सकता है। फिर हम बात करें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जिसमें 8 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो बेसिकली कई सारे कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं और इनके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस एंड कंटेंट, ये तीनों ही हमें याद होने चाहिए एग्ज़ाम में। इन एवरी एग्ज़ाम यू विल गेट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ओनली, दैट लाइम का परसेंटेज कितना होता है, लाइम का डिसएडवांटेज क्या होता है, या सिलिका कितना होता है, या आयरन ऑक्साइड कितना होता है, या कौन क्या कलर देता है। इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एटलीस्ट आप 1 से 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ये 62 to 67% अप्रॉक्स होता है। देन होता है सिलिका, जिसे हम बोलते हैं सिलिका डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ये 17 से 25% होता है। फिर होता है एल्यूमिना जो Al2O3 के फॉर्म में होता है। फिर होता है कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम भी बोलते हैं, वो 3 से 4% होता है। फिर होता है आयरन ऑक्साइड जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, 3 से 4% होता है। फिर मैग्नीशिया होता है जो 1 से 3% होता है। फिर सल्फर होता है जो 1 to 3% होता है। और फिर होती है एल्कलीज जो अप टू 1% तक होती है सीमेंट में। फिर पॉइंट आता है कि इन्हें हम इसी सीक्वेंस में याद कैसे करें। आप देख रहे होंगे कि ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, तो ये जैसे जैसे ये इसी सीक्वेंस से मैंने याद किया है और इसको याद करने का एक बहुत ही इजी सीक्वेंस है जिसे आप याद कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए बहुत ही इजी है और एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको ये फ्रेज़ याद रखना है, लीसी। इसको पढ़ना कैसे है? लीसी मीना कलकत्ता गए आयरन मैन का शो देखने सुलेमान और अलका के साथ, राइट। तो इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैंने बस ऐसे ही लिखे हैं। आपको पूरा फ्रेज़ याद होना चाहिए कि लीसी मीना कलकत्ता गए आयरन मैन का शो देखने सुलेमान और अलका के साथ, राइट। तो ली का मतलब है लाइम से, सी का मतलब है सिलिका से, मीना का मतलब है एल्यूमिना से, कलकत्ता का कैल का मतलब है कैल्शियम सल्फेट से, आयरन का मतलब है आयरन ऑक्साइड से, मैन का मतलब है मैग्नीशिया से, एंड सल का मतलब है सल्फर से, एंड अलका का मतलब है अल्कली से, राइट। और ये सेम उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में डिक्रीजिंग कंटेंट है इनका, और ये टोटल 8 हैं। ये देखिए फर्स्ट, ये देखिए सेकंड, देन है थर्ड, देन है फोर्थ, देन है फिफ्थ, देन है सिक्स्थ, सेवन्थ, एंड देन अलका इज 8th, राइट। सो हमें याद रखना है कि लाइम 62 to 67% होता है, सिल्का 17 to 25% होती है, देन एलुमिना इज़ 3 to 8%, देन कैल्शियम सल्फेट इज़ 3 to 4%, आयरन इज़ 3 to 4%, मैग्नीशिया इज़ 1 to 3%, सल्फर इज़ 1 to 3%, एंड अल्का इज़ अप टू 1%, राइट। सो आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा। ये इजी है और इम्पॉर्टेंट भी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करते हैं सीमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम की। जैसा कि हमें पता है लाइम 62 to 67% लगभग होता है, यानी ये मैक्सिमम कंटेंट होता है। और ये क्या देता है? ये स्ट्रेंथ देता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। और हमें क्या पता है, जब हम चूना डालते हैं पानी में तो क्या करता है, वो एक्सपैंड करता है, मीन्स वो क्या करता है, वॉल्यूम चेंजेस होता है। तो वॉल्यूम चेंजेस को इंग्लिश में हम साउंडनेस शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, ये चूना है एक तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ भी देगा और क्या देगा, साउंडनेस भी देगा। साउंडनेस मीन्स वॉल्यूम चेंजेस भी देगा। तो हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा वॉल्यूम चेंज करेगा, और ज़्यादा वॉल्यूम चेंज करेगा तो सीमेंट डिसइंटीग्रेट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, बट
मेजर डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ज़्यादा कंटेंट्स की, या साउंडनेस भी देता है, मीन्स ये ज़्यादा वॉल्यूम चेंजेस देगा, और ज़्यादा वॉल्यूम चेंजेस देगा तो हमारी सीमेंट क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और अगर ये कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर ये कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और क्या करेगा, एंड इट कॉजेज सीमेंट टू सेट क्विकली, और क्या करता है ये सीमेंट को जल्दी से सेट होने में भी हेल्प करता है, राइट। फिर हम बात करते हैं सिलिका की। सिलिका इज द सेकंड मोस्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट, और ये क्या करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। अब हमें पता है सिलिका इज व्हाट, इज अ आर्जिलेशियस कंपाउंड, मीन्स ये क्ले कंपाउंड है, और क्ले कैसा होता है, एक फाइन पार्टिकल होता है, और फाइन पार्टिकल वाटर को कोहेसिव फोर्सेस से होल्ड करके रखते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं हैं। मीन्स क्या है कि जल्दी वाटर रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो जल्दी हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या है कि सीमेंट जल्दी सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर सिलिका ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइम क्या कर रहा है, सीमेंट को जल्दी सेट होने के लिए कर रहा है, बट सिलिका अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा, सेटिंग टाइम ही इंक्रीज होकर जाएगा, राइट। इसलिए हम सिलिका को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। फिर बात करते हैं एलुमिना की। एलुमिना देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलुमिना का ही क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रेगुलरली आता है कि एलुमिना क्या करता है। ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है सीमेंट में, राइट। ये ब्रिक से नहीं कंफ्यूज करना है, ब्रिक में ये दूसरी प्रॉपर्टी देता है, बट यहाँ पे क्या देता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है। इट एक्ट एज अ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है, ये एक तरीके से हेल्प का, मीडिएटर का काम करता है, दो चीज़ों को जुड़ने में आसानी से मदद करता है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। कैसे, क्योंकि क्लिंकरिंग को ईजिली फॉर्म होने को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को फॉर्म होने में हेल्प करता है, इसलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लोअर करने में हेल्प करता है। बट अगर ये ज़्यादा हो जाए, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, तब क्या होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये वीकन कर देगा सीमेंट को, इट वीकन द सीमेंट। सो इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये कि अगर ये क्या देता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, दूसरी ये कि ये फ्लक्स की तरह काम करता है, और तीसरा है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये जनरली किसके फॉर्म में दिया जाता है, जिप्सम के फॉर्म में दिया जाता है, राइट। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है ताकि सीमेंट बहुत जल्दी से सेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जहाँ हमने पेस्ट बनाया वही सेट हो गई सीमेंट, तो ये फिर हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा भी कंपोनेंट चाहिए जो सेटिंग टाइम को बढ़ा के रखें, राइट। फिर हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की। देखिए आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया के सेम पर्पज़ हैं, ये दोनों ही स्ट्रेंथ देते हैं, दोनों ही हार्डनेस देते हैं, और दोनों ही कलर देते हैं। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया क्या करते हैं सीमेंट में, दोनों ही स्ट्रेंथ दे देते हैं, दोनों ही हार्डनेस देते हैं, और दोनों ही कलर देते हैं। बट डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंट कलर देते हैं। आयरन ऑक्साइड रेडिश टेंज कलर देता है, वेरेज मैग्नीशिया क्या करता है, येलो कलर देता है, राइट। तो ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि मैग्नीशिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अनसाउंडनेस हो जाएगा। अनसाउंडनेस का मतलब वही कि वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे सल्फ़र की। सल्फ़र एक वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सल्फ़र इज़ नॉट अ वेरी वांटेड मटेरियल इन द सीमेंट, बट स्टिल इट इज़ फाउंड एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस एंड इट लीड्स टू अनसाउंडनेस। सो हमें याद रखना है कि सल्फ़र क्या करता है, सीमेंट पेस्ट में अनसाउंडनेस देता है। फिर एल्कलीज, आपको पता है ये एल्कलीज का कोई महत्व नहीं है सीमेंट में, एक्सेप्ट ये फ्लोरोसेंस और स्टेनिंग करते हैं, ये दाग धब्बे और पैचेस क्रिएट करते हैं। सो एल्कलीज का एक ही काम है, यही सब करना, और कोई काम नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि जब ये इंग्रेडिएंट, जो ये 8 इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े अभी, ये जो 8 इंग्रेडिएंट जब क्लिंकरिंग होती है, तो जब ये हायर टेम्परेचर पे जब फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बॉक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये चार होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलाइट को। एलाइट क्या होता है, एलाइट हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को, मतलब C3S को हम क्या बोलेंगे, एलाइट, ठीक।
और ये क्या होता है, ये 45 to 65% होता है, मतलब ये हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, 3CaO SiO2। सो वेरी इजी, 3 फॉर ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट, ठीक, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, राइट। सो फिर क्या है, ये लगभग 1 हफ्ते में हाइड्रेशन जाता है। हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर से रिएक्ट करता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, और जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसको सीमेंट पेस्ट में देना है वो देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ वीक और सो, मतलब सीमेंट में वाटर मिलाने से लगभग 1 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते तक ये हाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ, राइट। मतलब कि अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या रिक्वायर्ड होगा सीमेंट में, C3S रिक्वायरमेंट होगा। अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो जल्दी से ही लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बन जाए, राइट। स्ट्रेंथ का मतलब है लोड बियरिंग से, और सेटिंग का मतलब है प्लास्टिसिटी से। इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रेंथ का मतलब कि सीमेंट तो टाइट हो गया है तो वो स्ट्रेंथ भी ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जनरेट हो गई है, वो लोड ले सकता है। वेर जो सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो सेटिंग का मतलब है कि वो हाइड्रेट हो रहा है और वो प्लास्टिसिटी अपनी लूज़ कर रहा है। प्लास्टिसिटी लूज़ करने का मतलब कि वो जिस भी शेप में है उसी शेप में वो सेट हो गया है, अब वो फ्लो नहीं करेगा, राइट। सो अगर हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन में अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, C3S कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर कहीं हमें बहुत जल्दी फॉर्मवर्क निकालना है तो हम वहाँ क्या करेंगे, C3S हायर कंटेंट वाली सीमेंट यूज़ करेंगे ताकि हमें फॉर्मवर्क जल्दी से निकाल सकें और बार बार यूज़ कर सकें। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग अगर हमें करनी हो, मतलब ठंडे पानी के अंदर अगर हमें कंक्रीटिंग या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करनी हो तो वहाँ क्या करेंगे, C3S का इस्तेमाल करेंगे। पेवमेंट, सड़क बनाने में आपको पता है रिजिड पेवमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हम सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें उसमें जल्दी लोड बियरिंग ट्रैफिक आ जाएगा, इसलिए हमें उसको जल्दी स्ट्रेंथ देनी है, राइट। फिर क्या है, ये फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है सीमेंट की। फ्रीजिंग और थॉइंग से मतलब है कि पानी का जम जाना और फिर जम के पिघल जगह बाहर आ जाना। तो एक है फ्रीजिंग और एक है थॉइंग, ठीक है। तो अगर C3S ज़्यादा रहेगा तो ये फिनोमेना को वो काफ़ी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इससे सीमेंट काफ़ी ब्रिटल और कमज़ोर हो जाता है। सो इट possess द बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमंग ऑल द बोर्ग्स कंपाउंड। मतलब क्या है कि जो C3S है, मतलब जो हमारा एलाइट है, उसकी बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ऑफ ऑल द 4 बोर्ग्स कंपाउंड, राइट। फिर हम बात करेंगे बेलाइट की। बेलाइट का मतलब है C2S से। C2S का केमिकल फार्मूला है 2CaO SiO2, दिस इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये लगभग 15 से 35% होता है, सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इट अंडरगोज हाइड्रेशन इन ईयर और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट इंपॉर्टेंट होगा। मतलब ये लगभग 1 साल तक ये हाइड्रेशन होता रहता है इसका, यानी ये लगभग हफ्ते महीने के बाद से इसका हाइड्रेशन शुरू हो जाता है और वो लगभग 1 साल तक चलता रहता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये क्या, किसकी बात करेंगे हम, डाई कैल्शियम सिलिकेट की, राइट। मतलब क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब क्या है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ ये डेवलप कर रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, इसलिए ये हाइड्रेशन इन ईयर होता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट एक्शन ऑफ केमिकल्स। यानी अगर हमें केमिकल रेजिस्टेंस चाहिए सीमेंट में तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यानी अगर हमें केमिकल एक्शन के अगेंस्ट अपने स्ट्रक्चर को बचाना है तो हमें कैसी सीमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसी सीमेंट जिसमें C2S ज़्यादा हो, राइट। और C3S ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग एंड थाइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा। फिर क्या है कि इफ़ इन एनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन अगर हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है तो प्रपोर्शन ऑफ C2S इंक्रीज़ कर दी जाती है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ हमें तब चाहिए होती है जब हमें लो हीट चाहिए होती है ताकि स्ट्रक्चर में ज़्यादा क्रैक ना डेवलप हो।
तो लो हीट चाहिए होगी। ऐसे स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें हमें बहुत मास अमाउंट पे कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। तो बहुत मास अमाउंट पे कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ होता है? ब्रिज में होता है, डैम में होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें होता है। तो यानी उसमें जो सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें किसका कंटेंट ज़्यादा होता है? C2S का कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट। तो इन एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, C2S हायर C2S कंटेंट सीमेंट इज यूज्ड, राइट। फिर हम बात करते हैं, हमने एलाइट पढ़ लिया, हमने बेलाइट पढ़ लिया, नाउ हम पढ़ेंगे सेलाइट। सेलाइट इज वॉज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। मीन्स हमने पहले पढ़ा एलाइट, वो कितना होता है? लगभग 45 to 65%। फिर हमने पढ़ा बेलाइट, वो कितना होता है? लगभग 15 से 35%। फिर हमने पढ़ा सेलाइट, सेलाइट लगभग 4 से 14% होता है और इसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। और ये 24 घंटे के अंदर ही हाइड्रेशन इसका हो जाता है, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर ही हाइड्रेशन हो जाता है और ये फ्लैश सेटिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैश सेटिंग का मतलब है कि बहुत जल्दी सेट करना। हमने सीमेंट पेस्ट बनाया और सेट कर गया तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैश सेटिंग कहलाएगा, ठीक है। और जैसे ये चूँकि 24 आवर के अंदर हाइड्रेशन हो जा रहा है, सॉरी, फ्लैश सेटिंग दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लीड्स टू वॉल्यूम चेंजेस भी करेगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, जो बहुत जल्दी हाइड्रेट होगा तो बहुत जल्दी वॉल्यूम चेंजेस उसमें आएंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा? जब ज़्यादा वॉल्यूम चेंजेस जल्दी जल्दी होगा तो ज़्यादा क्रैक डेवलप होगा। इट ऑल, देखिए ये सभी चीज़ें रिलेटेड है। मीन्स अगर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, आप धीरे 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 हाइड्रेट करोगे तो आप चीज़ों को संभलने का मौका दोगे। आप बहुत तेज़ी से रैपिडली वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे, तो जब आप वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे तो आप क्रैक डेवलप नहीं होने दोगे, है कि नहीं। लेकिन आप जब बहुत जल्दी से सेट करोगे तो तेज़ी से वॉल्यूम चेंज होगा। जब तेज़ी से वॉल्यूम चेंज होगा तो तेज़ी से क्रैक भी डेवलप होगा, राइट। सो ये 24 आवर के अंदर हो जाता है, फ्लैश सेटिंग देता है और ये क्या करता है? रिलीजेज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हमें याद रखना है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन डेवलप करता है? वो सेलाइट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है। और क्या करता है? ये श्रिंकेज भी करता है। चूँकि वॉल्यूम चेंजेस है तो श्रिंकेज तो होना ही होना है, ऑब्वियस सी चीज़ है। फ्लैश सेटिंग दे रहा है। फिर हम बात करते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, राइट। जब हम बात करते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, इसको क्या बोलते हैं? इसको C4AF बोलते हैं, C4AF बोलते हैं। और ये क्या होता है? 4CO Al2O3 Fe2O3 होता है, ठीक है। ये 10 से 18% होता है और आप बिलीव करिए दिस इज़ द वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। मतलब इसकी सीमेंट में सबसे वर्स्ट प्रॉपर्टी होती है और एक्चुअली में ये इसका कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब दिस इज़ द मोस्ट अनवांटेड मटेरियल इन द सीमेंट, दैट्स वाई इट डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी इन द सीमेंट, राइट। और ये भी क्या हो जाता है? 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन हो जाता है इसका। 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन इसका हो जाता है। तो हमने देखा कि जो C3S होता है वो लगभग 1 वीक में होता है। मतलब ट्राई कैल्शियम की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा कंटेंट में होता है, 45 to 65% होता है, इसको एलाइट बोलते हैं। और ये 1 हफ्ते के अंदर हाइड्रेशन इसका हो जाता है। फिर हम बात करते हैं बेलाइट की, तो बेलाइट लगभग 15 से 35% होता है और वो लगभग 1 साल तक हाइड्रेशन उसका होता रहता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। C3S अर्ली स्ट्रेंथ देता है। फिर हमने बात की सेलाइट की। सेलाइट क्या करता है? फ्लैश सेटिंग देता है, 24 घंटे के अंदर हो जाता है और श्रिंकेज भी डेवलप करता है। फिर हमने बात की टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, दैट इज़ फेलाइट की हमने बात की। फेलाइट वर्स्ट सीमेंटिक प्रॉपर्टी होती है और ये भी 24 आवर के अंदर हाइड्रेशन हो जाता है इसका, राइट। फिर हम अब एक रिलेशन देखेंगे जो एग्ज़ाम में लगभग ऑन एंड ऑफ आते ही रहते हैं और आई थिंक गेट, ESE, SSC, JEE या फिर एनी स्टेट लेवल AE एग्ज़ाम आप देंगे, उन सभी एग्ज़ाम में बार बार आपको पूछा जाएगा, कभी रेट ऑफ हाइड्रेशन से, कभी हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से। ये बार बार ये क्वेश्चन आते ही रहेंगे आपको, तो आपको ये याद रखना है, राइट। जैसे क्या है कि अगर हम एज पर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, मतलब किसने ज़्यादा हीट डेवलप करी, तो किसने सबसे ज़्यादा हीट डेवलप करी? हमने अभी पढ़ा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? C3A की होती है, राइट। तो C3A की सबसे मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। उसके बाद किसकी होती है? C3S की होती है। तो सबसे
ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन सेलाइट की, उसके बाद एलाइट की, फिर फेलाइट की, फिर बेलाइट की, राइट। तो यानी C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की, उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट की। तो आप देख रहे हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की सबसे कम है, इसीलिए इसमें क्रैक जल्दी नहीं डेवलप होते हैं और ये मास स्ट्रक्चर्स में रिक्वायर्ड होती है, राइट। फिर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कौन जल्दी से वो जो हीट है ना उसको डेवलप कर रहा है, मतलब कौन जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट करके वो हीट डेवलप कर रहा है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन की, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में आप देखेंगे तो जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। देखिए C3A और C4AF दोनों ही 24 घंटे के अंदर रिएक्ट कर जाते हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा हीट देता है C3A, बट सबसे जल्दी रिएक्ट करता है C4AF। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि एज पर रेट ऑफ हाइड्रेशन इज कंसर्न C4AF इज द फास्टेस्ट, ओके। उसके बाद C3 होता है, फिर C3S होता है और C2S होता है, राइट। तो आई थिंक C2S का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, C2S और C3S का। फिर हम बात करते हैं कि जो वाटर है वो लगभग कितना परसेंट रिक्वायर्ड होता है। तो C3S रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटली 24% ऑफ वाटर बाय वेट फॉर हाइड्रेशन, whereas C2S requires approximately 21% of H2O by weight for its hydration, right। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीमेंट इन टोटल रिक्वायर्स 23% बाई वेट, 23% ऑफ वाटर बाई वेट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। लेकिन ये कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% लगभग पानी चाहिए, ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। इसके अलावा और कुछ उसमें जो वॉइड्स होते हैं, जो सीमेंट पेस्ट जब बनता है तो जो वॉइड्स होते हैं उसमें भी वाटर कई बार फंस जाते हैं। तो लगभग 15% जो पानी है वो इंट्रैप्ड हो जाता है, कहाँ पे, वॉइड्स में। तो 23% ये और 15% ये, तो इन टोटल कितना पानी चाहिए हमें टोटल हाइड्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो 38% अप्रॉक्स चाहिए, राइट। मतलब अगर हम बात करें कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगा, तो टोटल 23% उसके लिए और 15% इसके लिए, तो 23% प्लस 15%, राइट। तो टोटल 38% पानी हमें चाहिए। तो हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की, हमने बात कर लिया बॉक्स कंपाउंड की। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट की कैसे होती है। तो देखिए सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस हैं, पहला तो एक ड्राई मेथड है, एक वेट मेथड है, ठीक है। तो हम दोनों को ही पढ़ लेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ड्राई प्रोसेस जो है वो न्यू मेथड है। अब देखिए ड्राई प्रोसेस और न्यू जो वेट प्रोसेस है, मतलब इसके हम वेट मेथड भी कहते हैं और ड्राई मेथड भी कहते हैं। तो दोनों में बस एक बेसिक चीज़ का डिफरेंस मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ड्राई प्रोसेस क्या है और कैसे ये होता है, फिर डिटो इसी तरीके से वेट प्रोसेस भी होता है, बस एक बेसिक डिफरेंस होता है वो हम तुरंत देख लेंगे, राइट। तो देखिए सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें तो 3 मेजर ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। अब रॉ इंग्रेडिएंट क्या होता है, हमारा आर्जिलेशियस कंपाउंड होता है और कैल्सेरियस कंपाउंड होता है, राइट। मतलब अगर हम क्ले कंपाउंड्स को और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको मिक्स करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। फिर इसको मिक्स करने के बाद हम बर्न करेंगे, क्लिंकरिंग होगी। जब क्लिंकर्स फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसकी ग्राइंडिंग कर देंगे, मतलब ग्राइंडिंग पाउडर बना देंगे, उसका चूरा बना देंगे। तो वो चूरा क्या होता है, सीमेंट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 स्टेज मेजर होने हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें 2 हॉपर होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। अब वो किसी भी तरफ हो सकता है, ठीक है। तो एक में हम कैल्सेरियस कंपाउंड डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक में हम कैल्सेरियस कंपाउंड डालेंगे और एक में हम आर्जिलेशियस कंपाउंड डालेंगे, ठीक है। ये दोनों को जब हम डालेंगे और दोनों ही अलग अलग तरीके से अपना क्रश होगी, क्रश होने के बाद वो पहुँचेगी एक जगह। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे मैं आपको समझाता हूँ तो फिर बढ़िया समझ में आएगा। जस्ट वेट, ओके हियर। सो यहाँ पे देखिए ये क्ले दिख रहा है आपको। क्ले का मतलब है कि ये आर्जिलेशियस कंपाउंड्स हैं और ये लाइमस्टोन है, मतलब ये कैल्सेरियस कंपाउंड्स हैं। इन दोनों को हमने मिलाया,
यहाँ पे रॉ मिल में एक साथ हमने यहाँ पे मिल में पेस्ट किया। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब मिल होती है, ट्यूब बॉल मिल्स होती हैं। यहाँ पे ग्राइंड होगा, ग्राइंड होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये स्टोर होगा यहाँ पे साइलो में, रॉ मिल साइलो। मतलब क्या, ये अभी रॉ मटेरियल्स हैं, ये जाके इसमें स्टोर हो जाएंगे। जब ये इसमें स्टोर हो जाएंगे फिर इनको हम यहाँ से आगे भेजेंगे और आगे जाके क्या करेंगे, पहले इनको प्री हीट करेंगे। प्री हीटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे एक एयर चैम्बर होता है जहाँ पे हम कोल और या कुछ बर्न करते रहते हैं और गर्म हवा वहाँ से आती है, तो यहाँ से ये प्री हीटिंग हो जाती है इसकी। फिर ये जो प्री हीटेड रॉ मटेरियल है ये किस में हम डालते हैं, ये हम रोटरी किल्न में डालते हैं। अब ये जो रोटरी किल्न होती है ना, ये बहुत धीरे धीरे रोटेट करती है। ये लगभग 150 मीटर लंबी होती है और 4 मीटर लगभग इसका डाया होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग एक फ्लोर की ऊंचाई से ज़्यादा इसका डाया होता है और 150 मीटर लंबी। तो ये इसकी जो आरपीएम होती है लगभग 1 to 3 आरपीएम से ये घूमता है, मतलब 1 to 3 रोटेशंस रिवोल्यूशंस पर मिनट ये करता है, ठीक है, रोटेशंस पर मिनट्स करता है, सॉरी। तो मतलब क्या है कि ये जो रोटरी किल्न है वो लगभग 60, अगर हम बात करें तो 60 रोटेशंस पर आवर की स्पीड से घूमती है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, क्लिंकरिंग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्री हीटेड कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में आएंगे, फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्म करेंगे और वो क्लिंकर्स के रूप में जनरेट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से क्लिंकर्स को आगे बढ़ाते हैं और उसको एक साइलो में स्टोर कर लेते हैं। मतलब वो क्लिंकर जो होते हैं वो एक साइलो में स्टोर हो जाते हैं और हम कूलिंग भी उसमें हल्की करते हैं। और फिर क्या होता है, उन्हें वो क्लिंकर्स ना बॉल्स के रूप में स्टोर रहते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टेड होती है, उसमें जिप्सम ऐड करते हैं और जिप्सम और वो जो क्लिंकर होता है वो एक साथ जाके ये फिर से एक ट्यूब मिल होती है, उसमें जाके वो ग्राइंड होता है। ग्राइंड का मतलब क्या, वो फिर से उसका चूरा किया जाता है। तो वो क्लिंकर जो होता है और जो जिप्सम के साथ मिल जाता है तो वो चूरा बन के क्या बनता है, सीमेंट बन जाता है। फिर उस सीमेंट को हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं, साइलोज में स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ से पैकेजिंग या फिर जैसे भी जहाँ भी हमें भेजना है हम उसमें कर लेते हैं। तो ये एक टोटल फ्लो चार्ट था, इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि हमने कैल्सेरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड को एक साथ मिक्स किया रॉ मिल में, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको प्री हीट किया, हीट करने के बाद उसको किल्न में डाला, फिर वहाँ पे क्लिंकरिंग हुआ, क्लिंकर पे स्टोर किया, जिप्सम ऐड किया और उसको चूरा बना दिया, फिर उसको सीमेंट के तौर पे स्टोर कर लिया हमने, राइट। सो हम बैक टू चलते हैं अपने नोट्स पे, राइट। तो सेम यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए क्रशिंग की जा रही है, क्रशिंग की जा रही है और यहाँ पे देखिए मिक्सिंग कर दी गई है। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अब ये रॉ मटेरियल आपस में मिक्स कर दिए गए हैं और फिर इनको देखिए क्या किया गया है, प्री हीट किया गया है। देखिए प्री हीट किया गया बाय एग्जॉस्ट गैसेस, राइट। तो ये प्री हीट किया गया, ये लगभग 800 डिग्री पे प्री हीट हो गया, फिर इसको स्टोर कर दिया गया और इसको क्या किया गया, रोटरी किल्न में फेड कर दिया गया, डाल दिया गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, क्लिंकर्स फॉर्म हुए और जब क्लिंकर फॉर्म हुए तो फिर क्या हुआ, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स इन ट्यूब मिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग होती है वो किस मिल में होती है, तो वो हमें याद रखना है, वो ट्यूब मिल्स में होती है, ठीक है। फिर हम सीमेंट साइलोज में स्टोर कर लिया और फिर पैकेजिंग कर दी उसकी, राइट। ये देखिए ये हमने एक वो बना रखा है कि जो किल्नी है, ये जो किल है, यहाँ पे क्लिंकरिंग हो रही है और ये 1 to 3 आरपीएम से ये लगभग रोटेट कर रहा है। तो ये हमें याद रखना है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में रैंडमली पूछ लिया जाता है। अब जो हमारा वेट प्रोसेस है ये ओल्ड मेथड है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती थी। जो हमारा ड्राई प्रोसेस है वो हमारा आज का मॉडर्न मेथड है जो जनरली अडॉप्टेड है। अब देखिए वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ड्राई प्रोसेस में हमने किसी भी चीज़ की धुलाई नहीं करी है। धुलाई इन द सेंस, देखिए धुलने वाली चीज़ क्या है हमारे पास एक क्लेई मटेरियल जिसे हम आर्जिलेशियस कंपाउंड कह रहे हैं, ये साफ़ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वेट प्रोसेस से पहले हम क्या करते थे, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को पहले वॉश करते थे, वॉश मिल में डाल के इसको वॉश करते थे, फिर इसको स्टोर करते थे, फिर ड्राई करते थे और फिर यूज़ करते थे। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा स्टेप हम करते थे पहले, आज की डेट में हम वो नहीं करते हैं। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस सबका ड्राई और वेट का दोनों का सेम है कि एक बार वो रॉ मटेरियल्स आपस में ब्लेंड हो गए करेक्टेड प्रपोर्शन में, उसके बाद उनको स्टोर करना है, प्री हीट करना है, रोटरी में फेड करना है, क्लिंकर बनेंगे, फिर ग्राइंडिंग होगी, साइलो में जाएगा और पैकेजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमने देखी कि सीमेंट क्या होता है,
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और वो कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, जो हमने पहले टॉपिक का एक पार्ट कवर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम टेस्टिंग जो करते हैं सीमेंट की, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारा फिर ये टॉपिक मेजर जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा थर्ड मीटिंग होगी, तो थर्ड मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट जो होती हैं अलग अलग, लाइक रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, पॉलीमर सीमेंट, IRS T40 जो है। तो ये ऐसी चीज़ें जो होंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।